हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ दिसंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ दिसंबर। रीडिंग थोड़ी सी डिले हो गई है, आज हफ्ता शुरू हो चुका है, सो सॉरी अबाउट दैट। रीडिंग होने वाली है फॉर लियोज। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. लग्न के अकॉर्डिंग अगर रीडिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट एनर्जी रीडिंग्स हैं। अगर आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो भी सही है। Whatever you are drawn to is meant for you. ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नया आइडिया स्ट्राइक कर सकता है आपको, या नई हॉबी, नया इंटरेस्ट, नया दोस्त बन सकता है। कुछ नया है, ओके कुछ नई चीज़ आपकी अटेंशन ले रही है, एंड इन अ पॉजिटिव वे, ओके कि अटेंशन ले रही है और इंटरेस्ट ले रही है, इंटरेस्ट होल्ड कर रही है। सो दैट मीन्स समथिंग इंटरेस्टिंग इज़ देयर, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। इस हफ्ते कुछ नई चीज़ आपसे जुड़ सकती है, नया स्पोर्ट, नई हॉबी, नया फ्रेंड, लाइक आई सेड, कुछ भी नया, या नया कुछ सोर्स ऑफ इनकम, नया वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप में भी कुछ नया सीखना चाहते हैं कि मनी को लेके, समथिंग टू डू विद मनी, बिकॉज पेंटिकल्स इन्वॉल्व हैं, ओके। सो शेयर्स में कैसे पैसे लगाते हैं, मे बी अभी तक आपने नहीं किया कभी, सो यू वांट टू लर्न, सो दिस इज समथिंग न्यू। मंडे वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मंडे somehow for some reason आपकी बॉडी, माइंड या स्पिरिट रेस्ट मांग रही है, ओके। मे बी वीकेंड बिजी रहा है आपका, उस वजह से शायद मंडे को आप इतना फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं। मंडे को ऐसे नहीं लग रहा है कि वेल रेस्टेड हैं, ऐसे लग सकता है कि नहीं, और या तो नींद पूरी नहीं हुई या बॉडी रेस्ट मांग रही है, या तो माइंड ओवरवर्क्ड है या बॉडी ओवरवर्क्ड है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, restlessness, 2 of hearts, okay, and we have the 10 of pentacles. Everything's going great, I feel, लेकिन like I said, maybe past few days वही है, माइंड या बॉडी ओवरवर्क्ड रही है, रेस्टलेसनेस दिखा रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बिजी रेस्टलेस एनर्जी रही है। सो अब मंडे को आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, ओके। सो ये जो आप बिजी रहे हैं वो किसी अच्छे रीज़न से ही रहे हैं। एवरीथिंग लुक्स रियली गुड। यहाँ पर लविंग रिलेशन दिख रहा है, किसी अपने का साथ दिख रहा है, वेरी सपोर्टिव रिलेशनशिप, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो अबंडेंस भी दिख रही है। देयर इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेटस है, अच्छा प्यार है, और क्या चाहिए इंसान को, एंड बिजी लाइफ है, बस इंसान को थोड़ा सा टाइमली रेस्ट चाहिए, ओके। सो वो चीज़ आपकी बॉडी मांग रही है। ट्यूसडे किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ यू लियोज, फायर एलिमेंट का किंग, सो दिस इज़ यू सिटिंग इन योर पावर, ऑन योर थ्रोन। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ मैंने कहा था अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है एंड स्टेटस है, सो वही स्टेटस यहाँ आप थ्रोन पे बैठे हैं वो दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स, वी हैव द जोकर, एंड वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4-4, अ चेंज इज कमिंग। 4-4 की एनर्जी होती है काम बिफोर द स्टॉर्म, ओके, विच शोज कि अभी चाहे ये रेस्ट मिल रहा है, आप ले सकते हैं,
लेकिन वेरी सून कुछ मेजर चेंज आने वाला है। ओके, सो उसके लिए आपको गियर अप होना है। डेफिनेट चेंज कमिंग योर वे। ये कुछ रेजिडेंस का चेंज हो सकता है, वर्क वाइज चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, मे बी आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं। देर इज़ दिस प्लेन ऑल्सो। सो ये कहीं आप अक्रॉस सिटी कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप कर सकते हैं। ओके, सो देर इज़ अ चेंज ऑन द कार्ड्स एंड जोकर कह रहा है विद इन अ फ्यू वीक्स। सो आई फील वही कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है, आराम से शांत दिमाग से सोचने की एंड प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि ये मूव कैसे करनी है, कब करनी है। मे बी देयर इज़ अ लॉट टू प्लान अराउंड इट। प्रिपेयर करना है खुद को इस मेजर चेंज के लिए। चेंज तो आ रहा है फॉर श्योर एंड जोकर कह रहा है विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आपको मूव करना पड़ सकता है। हैंडमैन वेंसडे को पाइसीज एनर्जी, देर इज़ अ वेट। सो मे बी फ्यू वीक्स जो रहते हैं अभी बचे हैं बिफोर दिस मूव, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है। मे बी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज यहाँ पर भी टू ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि कब होगा, कब मैं मूव कर पाऊँगा। सो यहाँ पर वही एनर्जी है, आप पेशेंस दिखा रहे हैं कि ईगरनेस है, कब मूव करेंगे हम। Within a few weeks is yes, and it says within a few months no. So जोकर यहाँ कह रहा है महीनों नहीं हफ्तों में होने वाली है ये चीज़। सो थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। 8 of Swords and the 5 of Cups। वेंसडे को you're not feeling good about something, इवन दो जिस चीज़ को महीनों भी लग सकते थे, लेकिन अब हफ्तों में वो चीज़ होने वाली है। यू नॉट हैप्पी, आप पूरी तरह से खुश नहीं लग रहे हैं। वेंसडे को कुछ ऐसा हो रहा है जो चीज़ आपको थोड़ा या तो अपसेट कर रही है। देयर इज समथिंग अपसेटिंग यू, इल विल फ्रॉम पीपल अराउंड यू। किसी पर्सन कुछ लोगों से डीलिंग्स ऐसे हो सकती हैं, किसी की बात आपको लग सकती है दिल पे, कोई ऐसी न्यूज़ दे सकता है आपको कि समथिंग यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि कुछ महीनों में मुझे ये करना है, बट मे बी वो प्लान कैंसिल हो रहा है, उसकी वजह से आप थोड़ा दुखी हो रहे हैं। मे बी कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स कोई प्लान कैंसिल कर सकते हैं। समथिंग इज़ देयर जो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग एंड अपसेटिंग लग रहा है वेंसडे को, बट आई डोंट फील ये कुछ मेजर है। ओके, यू आर शोइंग पेशेंस इवन दो यहाँ ट्रम्प कार्ड तो है, लेकिन आप पेशेंटली इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं वाइजली कि ओके ये चीज़ इस पर्सन की तरफ से ये डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर हुआ है या ये न्यूज़ आई है, ये कोई प्लान कैंसिल हो रहा है, दैट्स ओके। बट कुछ हफ्तों में ये जो मूव होने वाली है, आई फील ये चीज़ तो पक्की है, बट कुछ महीनों में जो आप सोच रहे थे, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान जो था आपका, वो कुछ शायद उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वी हैव द 2 of Cups। 2 of Cups यहाँ भी था, मैंने कहा था लविंग एंड सपोर्टिव रिलेशन, वही यहाँ दिख रहा है। सोलफुल सोलमेट कनेक्शन। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी की बारिश हो रही है। 2 of Pentacles, ओके, एंड द 3 of Swords। मनी को लेके ये डिसअपॉइंटमेंट मनी को लेके है। समवन इज हर्टिंग योर फीलिंग्स। आप कुछ करियर को लेके, जॉब को लेके,
प्रोफेशनल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, शायद आपका कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकता है. मे बी योर पार्टनर इज़ नॉट एग्रीइंग. मे बी वो चीज़ हो सकती है जो आपको हर्ट कर रही है, डिसअपॉइंट कर रही है. मे बी आप कुछ जॉइंट एफर्ट में कुछ मनी से रिलेटेड बड़ा कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कुछ अपने पार्टनर के साथ कुछ बड़ा कदम, फाइनेंशियल स्टेप एंड अ बिग स्टेप. लेकिन शायद आपके पार्टनर की थिंकिंग अलग है. देयर इज डिसअपॉइंटमेंट. 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों डिसअपॉइंटमेंट के कार्ड्स हैं. एंड देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड. सो यस, मे बी आप दोनों एग्री नहीं कर पा रहे हैं किसी एक डिसीजन, तभी आप यहाँ पर मनी की तरफ देख रहे हैं. मैंने कहा था कुछ नया फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है, लेकिन आप इसमें जितना ईगरनेस और इन्वॉल्वमेंट और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आई फील आपके पार्टनर नहीं दिखा रहे हैं. 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपना पॉइंट तो रख रहे हैं, अपना पॉइंट आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ऑपोजिशन है. आई फील जिन लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत है या अपने पार्टनर को, वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स. यस, आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुश्किल बना रहा है, जिसको लेके मैं इतना एक्साइटेड हूँ या मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, वो मेरा पार्टनर नहीं समझ रहा है. एंड क्यों नहीं एग्री कर रहा है? इट इज़ अ ग्रेट आइडिया. आप कह रहे हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन सामने वाला कह रहा है नहीं, आई डोंट थिंक सो, ये आइडिया इतना अच्छा मुझे तो साउंड नहीं कर रहा है. सो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों. देयर इज लाइक कुछ डिसीजन जो पॉजिटिवली नहीं एक्सेप्ट हो रहा है. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एनर्जेटिकली आप ड्रेन हो रहे हैं कि कितना कन्विंसिंग चाहिए होगी, ये चीज़ मुझे खुशी देगी, ये चीज़ इतनी पॉजिटिव लग रही है मुझे, मैं इतनी एक्साइटेडली शेयर कर रही हूँ या शेयर कर रहा हूँ, एंड ये देखो मेरा पार्टनर समझ ही नहीं रहा है, एंड वापस से इतनी आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, समझ ही नहीं रहा है मेरा पॉइंट. So yes, you're just sitting and thinking or standing and thinking rather यहाँ पर कि काश वो एग्री कर जाए तो ये डिसीजन बहुत ही अच्छा होगा. आपका दिमाग वहीं अटका हुआ है. पेज ऑफ पेंटिकल, वो खोया हुआ है अपने सपने के साथ. यहाँ पर पेंटिकल पकड़ा हुआ है हाथ में, यहाँ पर पेंटिकल हाथ में है, यहाँ पर ग्लोब हाथ में है. सो ये पर्सन यहाँ पर भी सपना देख रहा है, यहाँ पर भी सपना देख रहा है, एंड वो सपना पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि पार्टनर एग्री नहीं कर रहा है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है. बट यस, आपकी विजन से कोई एग्री नहीं कर रहा है. दैट इज़ डिस्टर्बिंग यू. 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स. सी ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस. आपको लग रहा है ये पर्सन ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, जो आराम से एग्री करके हम जॉइंट एफर्ट में कुछ कर सकते हैं, ये पर्सन एग्री नहीं कर रहा है तो रुकावट पैदा कर रहा है. 7 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स. यस, किसी की ये फिकल एनर्जी आपको लग रही है कि वो मेरी बात सुन रहा है या समझ नहीं रहा है. कभी लगता है कन्विंस कर दिया, लेकिन फिर वो एक आर्ग्यू करने लगता है, अपने पॉइंट्स ले आता है. सो ये फिकल एनर्जी है किसी की. आपको लग रहा है ये पर्सन कन्विंस क्यों नहीं हो रहा है. 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक मुश्किल टास्क लग रहा है आपको इस पर्सन को मनाना. समथिंग टू डू विद मे बी ये मूव को लेके, ट्रैवल को लेके कुछ तो बड़ा डिसीजन है ये, बट डिसएग्रीमेंट है. एंड व्हाई डू आई हैव अ फीलिंग लियोज, ये डिसएग्रीमेंट पिछले हफ्ते भी आपकी रीडिंग में आया था. आई फील
या तो आपकी रीडिंग या किसी और की। आई फील इट वॉज योर्स। ये डिसएग्रीमेंट आई फील ऑनगोइंग है, चीज़ों में आप दोनों एग्री नहीं कर पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है। सो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स इस पेंटिकल को लेके, इस सपने को लेके बहुत सीरियस है, बिकॉज रिपीटेडली ये आ रहा है। रिपीटेडली आप कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स में से आप ये एक पेंटिकल कहीं कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं, बड़ा फैसला लेना चाह रहे हैं इसके लिए, बट फाइनेंशियल एड और सक्सेस, 6 ऑफ wands, Joker says no. Within a few years, no. The answer is no. And the 7 of wands. 7 of wands यहाँ भी था, जो मैं कह रही थी, opposition, वो जैसे वही obstacle बन के strong energy, ये person आपके अगेंस्ट strong energy लेके खड़ा है कि नहीं, उसका नो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई फील आपका यहाँ एक यस है, बट यहाँ 2 बार नो है। सो द नो इज स्ट्रॉन्ग। सी, देयर मे बी प्रॉब्लम्स विद द ऑपोजिट सेक्स। सो आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर, आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर। सो उनकी तरफ से आप ये फेस कर रहे हैं चैलेंजिंग सिचुएशन की ये मेरी बात से कन्विंस नहीं हो रहा है ये पर्सन। यू वॉन्ट टू विन द आर्ग्यूमेंट। लियोस का एंड गोल वही होता है कि ये आर्ग्यूमेंट मुझे जीतनी है, लेकिन समहाउ आप ये स्ट्रॉन्ग नो को यस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। Let's get one card from the Shiva Oracle. शिव जी की तरफ से क्या एडवाइस है आपके लिए? माउंटेन्स क्या होते हैं? यहाँ ऑब्स्टिकल की बात हुई थी, तो जो स्मूथ जर्नी, स्ट्रेट पाथ अहेड जो हो सकता है, बीच में अगर माउंटेन आ जाए तो वो थोड़ा मुश्किल बना देता है। आइदर यू हैव टू गो अराउंड इट या ओवर इट। सो यस, उसकी वजह से जो डिले है, ये जो पर्सन को मनाने में जो डिले हो रहा है, वो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है, बट पेशेंस दिखानी है। ओके, रेजिलियंस दिखानी है यहाँ पर। ये जो आप यू स्टैंडिंग योर ग्राउंड कि अपने पॉइंट से कन्विंस करना है, तो आप कोशिश पूरी कर रहे हैं। Find relaxation and resolution. Relaxation and resolution. Rest and अपने thoughts को थोड़ा सा collect your thoughts and कुछ workable solution पे focus करने की ज़रूरत है। Just as the mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation amidst the blockages and challenges you may be facing in life. आई फील ये ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, ये इस पर्सन की वजह से आप फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो ईजिली चीज़ हो सकती है, ये पर्सन मान नहीं रहा है, एंड मे बी इस पर्सन का अपना वैलिड रीज़न है। सो मे बी थोड़ा सा आपको भी ओपन एंड एक्सेप्टिंग होना है उसके पॉइंट को समझने के लिए। ओके, हैंगमैन कह रहा है कि सामने वाले की भी जो भी उसका व्यू पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करो, मे बी वो वैलिड है। ओके, कभी कभी हम पहले ही डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं, मेरा पॉइंट नहीं सुन रहे हो, समझ नहीं रहे हो। हम रियलाइज़ नहीं करते कि सामने वाले का पॉइंट ज़्यादा वैलिड है। ओके, सो ईगो में आके ये 7 ऑफ wands एनर्जी में आप वो डिफेंसिव तो हो रहे हैं, अग्रेसिव तो हो रहे हैं कि नहीं, मेरा पॉइंट समझो, मेरी बात मानो, बट यहाँ पर थोड़ा सा आई फील वही कामनेस दिखाना है, रिलैक्स्ड माइंड के साथ आई फील सल्यूशन पे फोकस करना है कि अगर ये पर्सन नहीं मान रहा है और वैलिड कोई रीज़न अपनी तरफ से दे रहा है,
उसको समझते हुए क्या हम बेस्ट कर सकते हैं. ओके, सो वर्कबल सोल्यूशन वही, जैसे माउंटेन रास्ते में आ जाए तो आप कुछ वर्कबल सोल्यूशन निकालेंगे कि साइड से निकलना है या पहाड़ चढ़ के क्रॉस करना है. व्हाट सूट्स मी. सो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा और आप निकालेंगे. बस इस हफ्ते थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.